नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आज के नए महत्वपूर्ण विज्ञापन व भर्ती विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए लेके आ गए हैं। कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टनकपुर चंपावत के अंतर्गत दिनांक 13 जुलाई 2022 को वॉक इन इंटरव्यू जारी किया गया है। इसके अंतर्गत आपका जो पोस्ट रखी गई है योग शिक्षक व योग प्रशिक्षक के हैं। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर चंपावत के योग विभाग स्ववित्त में निम्न पद हेतु दिनांक 21/7/2022 को साक्षात्कार प्रस्तावित है। उक्त दिनांक को इच्छुक अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय में साक्षात्कार हेतु अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इसमें योग शिक्षक के लिए एक पद रखा गया है, योग प्रशिक्षक के लिए भी पद रखा गया है। अर्हता यूजीसी मानक के अनुसार होगी। नोट: वेतन का निर्धारण योग्यार्थी छात्र छात्राओं से प्राप्त शुल्क के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टनकपुर चंपावत। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टनकपुर चंपावत में अपना वॉक इन इंटरव्यू में 21/7/2022 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13/7/2022 को यह एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन हम बात करेंगे जो कि विज्ञप्ति संशोधन के संबंध में है। धनोरी पीजी कॉलेज, आपका धनोरी पीजी कॉलेज हरिद्वार के अंतर्गत विज्ञप्ति संशोधन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालय धनोरी पीजी कॉलेज में समूह का विज्ञापन दिनांक 3/12/2021 द्वारा 30 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसमें कतिपय शर्त बिंदुओं पर संशोधन किया जा रहा है। पूर्व में अंकित सहायक लेखाकार की जो शैक्षिक अर्हता में निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। तो इसमें जो सहायक लेखाकार के लिए बताया गया है, अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। महाविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 3/12/2021 को उक्त सीमा पर संशोधित समझा जाए। शेष भाग यथावत रहेगा। अध्यक्ष प्रबंधन समिति तो धनोरी पीजी कॉलेज हरिद्वार के अंतर्गत यह आपका सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे आप चेक इन कर सकते हैं। और इसी विज्ञप्ति को संशोधित किया गया है। इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आवश्यकता है सुवित्त पोषित फेरूपुर डिग्री कॉलेज फेरूपुर रामखेड़ा, जो कि आपका PO धनपुरा जिला हरिद्वार में लोकेट करता है। इसमें आपका गणित के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। MSc अगर आपने करा है गणित PhD के साथ। जंतु विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MSc जंतु विज्ञान में अगर आपने PhD क्वालिफाइड करा है। साथ ही जंतु विज्ञान में वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु प्रयोगशाला सहायक में 12th पास अगर आपने करा है विज्ञान विषय के साथ। एंड साथ में आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अनुसेवक की भी पोस्ट हैं। 12th अगर उत्तीर्ण करा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अगस्त 2022 तक अपना आवेदन पत्र स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित रजिस्टर्ड डाक से या फिर स्वयं महाविद्यालय की कार्यालय समय में जमा करा सकते हैं। अध्यक्ष सचिव फेरूपुर डिग्री कॉलेज फेरूपुर, पोस्ट ऑफिस धनपुरा जिला हरिद्वार। तो ये पोस्ट जारी किया गया है आपका सुवित्त पोषित फेरूपुर डिग्री कॉलेज फेरूपुर रामखेड़ा, पोस्ट ऑफिस धनपुरा जिला हरिद्वार के अंतर्गत, जिसमें कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयोगशाला सहायक व अनुसेवक की पोस्ट रखी गई हैं। साथ ही हम बात करेंगे जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विकास भवन सर्वे चौक देहरादून के अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जानकारी के लिए गौरतलब आपको बता दें, भारत सरकार के ध्वजवाहक कार्यक्रम जल जीवन मिशन JJM के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन DWSM हेतु शासन द्वारा कार्यक्रम अवधि तक स्वीकृत निम्न पदों पर योग्य एवं संबंधित क्षेत्र के अनुभवी युवाओं को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अनुबंधित किया जाना है। इसमें पोस्ट नेम है प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल के 1 पद हैं। डेप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहने वाला है। साथ ही में प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग के 1 पोस्ट है, डेप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस के अंतर्गत 1 पोस्ट है, डेप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कोऑर्डिनेटर ISC के अंतर्गत 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कोऑर्डिनेटर IMIS के अंतर्गत 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सभी पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी को साक्षात्कार दिवस को प्रातः 9 से 10:30 बजे के मध्य साक्षात्कार स्थल पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप, निर्धारित वेतनमान, मानदेय, वांछित शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव इत्यादि का विस्तृत विवरण आपको https dehradun.nic.in या फिर https
wikasbhavan.dehradun.uk.gov.in एवं विकास भवन देहरादून के सूचना पट पर उपलब्ध है। उक्त नियुक्ति पूर्ण अस्थायी यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहने वाली है। 1 वर्ष की इसका अवधि है अथवा कार्यक्रम के समाप्त होने जो भी पहले हो वो मान्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 3/8/2022 को प्रातः 9 बजे निर्धारित आवेदन पत्र में वांछित सूचनाओं को भरकर समस्त संलग्न एवं मूल प्रमाण पत्र सहित विकास भवन सभागार सर्वे चौक देहरादून में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन देहरादून के अंतर्गत ये आपका पोस्ट रखी गई है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करेंगे राज्य सहायक और इसमें कार्यालय जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ा खाल रुद्रप्रयाग में ये पोस्ट जारी किया गया है 15/7/2022 को। राज्य सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालय जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ा खाल रुद्रप्रयाग में अल्मोड़ा विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं प्रख्यापित विनिमय 2009 के प्राविधानों के अनुसार एवं योग्य उम्मीदवारों अभ्यर्थियों से निम्नलिखित रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आपका सहायक अध्यापक LT हिंदी के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति हेतु ये आरक्षित किया गया है। इसमें जो भी सभी वांछित अनिवार्यता राजकीय के समान यहाँ पे मेंशन किया गया है। भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने हिंदी साहित्य में जो अंतिम वर्ष अथवा अनिवार्य रहा हो उसके साथ स्नातक उपाधि या उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ अगर आपने उत्तीर्ण की हो। यदि अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर आपका संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो, या फिर आपने किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि ली हो, या फिर आपने NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA B.Ed करा हो, आपने इसमें हिंदी साहित्य विषय के साथ आपने उत्तीर्ण करा हो और उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के समकक्ष शिक्षा परिषद में आपने इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो, यूटेड एंड सीटेड आपने क्वालिफाइड किया हो। इसी तरीके से आपका सहायक अध्यापक LT व्यायाम के लिए भी पोस्ट रखी गई है। सहायक अध्यापक संस्कृत की भी पोस्ट रखी गई है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 44,900 से लेके 14th इसमें 1,42,400 रुपीज़ तक सैलरी मिलेगी। इसमें सहायक अध्यापक जो आपका LT संस्कृत के लिए है पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पद है। साथ ही में सहायक अध्यापक LT व्यायाम के लिए भी अनुसूचित जाति हेतु ये पद आरक्षित किया गया है। इसमें अगर आप व्यायाम शिक्षक के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए। साथ ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपने शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्षीय अवधि का या फिर स्नातक आपने B.Ed करा हो, या फिर अगर आपके पास शारीरिक शिक्षा में अगर आपने स्नातक उपाधि ली हो। ठीक है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त पद हेतु आवेदन पत्र आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग कार्यालय से प्रति प्रपत्र 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के नाम पे आपको जनरेट करना होगा। 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना होगा। तो जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कहाँ पे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो आवश्यक दिशा निर्देश आप जरूर रीड करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एफिलिएटेड टू HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ITM के अंतर्गत रिक्रूटमेंट फैकल्टी जारी किया गया। BBA एंड BCA BSc IT एंड MSc IT के लिए फॉर द UG कोर्सेज इन मैनेजमेंट कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस स्टैटिक्स एंड बिजनेस मार्केटिंग रिसर्च एंड टैक्स। साथ ही इसमें एडिशनल रिक्रूटमेंट जारी किया गया है जावा C हैशटैग एंड PHP एंड ADA कॉम्प्लायर DE वो साथ ही में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर के लिए सॉफ्ट स्किल नॉलेजेबल रखा गया है। मेल रिज्यूमे HR.ITM96@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी दिया गया है, कैन बी डिपॉजिटेड पर्सनली इन द रिसेप्शन। साथ ही नेक्स्ट हम बात करें उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के अंतर्गत भी पोस्ट जारी किया गया है। ये आपका वैकेंसी डिटेल ऑफ RPO देहरादून आउटसोर्सिंग लास्ट डेट आपका 12 जुलाई 2022 को जनरेट कर दिया गया था। तो इसमें आपका स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर के 1 पद हैं। सिक्योरिटी गार्ड के जिला कारगार हरिद्वार में सिक्योरिटी गार्ड के 11 पद हैं ESM कैटेगरी के लिए। स्टेनो के भी इसमें 3 पद हैं। आपदा प्राधिक देहरादून में SDRF के ड्राइवर के 2 पोस्ट हैं। कुक के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। CMO टिहरी में आपका सफाई कर्मी के लिए 19 पोस्ट रखी गई है।
ESM डिपार्टमेंट एक्स UPNL के लिए। तो वैकेंसी डिटेल ऑफ RPO जो आपका देहरादून के अंतर्गत जारी किया गया है 12 जुलाई 2022, वो भी आप UPNL के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक इन कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अल्मोड़ा के अंतर्गत भी वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। पहले क्लियर कर दूं, 25/7/2022 यानी 25 जुलाई को ये आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इसके अंतर्गत आपका प्रोफेसर के लिए 5 पद हैं। तो ब्लड बैंक के अंतर्गत 1 पद, एंड साइकेट्रिक के अंतर्गत 1 पद, ENT के अंतर्गत 1 पद, रेडियो डायग्नोस्टिक के अंतर्गत 1 पद, एमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत प्रोफेसर के 5 पद हैं। इसी तरीके से आपका एसोसिएट प्रोफेसर के 12 पद हैं। इसमें आपका एनाटॉमी आ जाएगा, ब्लड बैंक, फिजियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन, रेडियोलॉजी एंड साइकेट्रिस्ट, फॉरेंसिक मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑब्स्टिक एंड गायनो के अंतर्गत 2 पोस्ट, जनरल सर्जरी एंड इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपैडिक एंड पैथोलॉजी के अंतर्गत 1 पद। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 पोस्ट हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत 2 पोस्ट, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत 2 पोस्ट, पैथोलॉजी के अंतर्गत 3 पोस्ट, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन, ऑर्थोपोलॉजी के अंतर्गत 1 पोस्ट हैं, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत 1 पोस्ट हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंतर्गत 1 पोस्ट हैं, पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत 1 पोस्ट है, एनेस्थीसिया के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक के अंतर्गत 2 पोस्ट है, जनरल सर्जरी के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं, ऑब्स्टिक एंड गायनो के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, इमरजेंसी एंड मेडिसिन के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, PMR के अंतर्गत 1 पोस्ट, जनरल मेडिसिन के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं। Only MD, MS and DNB in the subject concerned candidate are required to apply for the post। प्रोफेसर के जो सैलरी रखी गई है 1,71,600 पर मंथ है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,47,600 पर मंथ है। साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,000 पर मंथ रखा गया है। मैक्सिमम एज एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द रिसेंट NMC नॉर्म्स एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, रिजर्वेशन एज पर द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट रूल। तो इसकी ऑफिशियली जो आप नोटिफिकेशन है वो SSJ कैंपस अल्मोड़ा के जो मेडिकल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शोभन सिंह जीना की, तो वहाँ से आप चेक इन कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड शिक्षा जगत के अंतर्गत तमाम भर्ती विज्ञापनों में इतना ही। साथ ही तमाम नोटिफिकेशन के लिए, अन्य फर्दर करंट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।